हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधिकारी एजुकेशन में। और हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं द प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान, जो कि पटना के मुसल्लफपुर हाट में है। और आप सभी जानते हैं बहुत पॉपुलर कोचिंग संस्थान है। तो इसका हम इससे पहले भी 2-3 भी टेस्ट डाल चुके हैं और ये हमारा जो है टेस्ट 6 है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक करके। और इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है पहले वाले वीडियो को, तो आप उसे भी जाकर देख लें। तो चलिए, और इसमें आप ये देखिएगा कि ये जो 120 प्रश्न हैं, ये आप इसमें कितना करते हैं आप भी अपना लिखें, ताकि एक आपका स्कोर पता चले। और ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, जहाँ हज़ारों विद्यार्थी एक साथ यहाँ टेस्ट देते हैं, ये वो टेस्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है कि जहाज, सबसे पहला प्रश्न हम देख रहे हैं कि जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तारीख में क्या होगा? एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन घट जाएगा, आधा दिन बढ़ जाएगा या आधा दिन घट जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक दिन घट जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून, 22 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। तो इसका आंसर है 22 दिसंबर। थर्ड प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया है? संगमरमर का, बलुआ पत्थर का, चूना पत्थर का, ग्रीट का? तो आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है बलुआ पत्थर का यूज हुआ है। चौथा प्रश्न है, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुख्य चलती है ए पछुआ हवा, बी व्यापारिक हवा, सी मानसून हवा, डी जल और स्थल समीर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पछुआ हवा। पांचवा प्रश्न है कि सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है? ए गंगोत्री, बी गढ़वाल हिमानी, सी कैलाश हिमानी और डी सियाचिन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कैलाश हिमानी हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 प्रश्न, पौधे की उपज के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? ए बलुई मिट्टी, बी चिकनी मिट्टी, सी दोमट मिट्टी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी दोमट मिट्टी। सातवां है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है ए मई से सितंबर तक, बी नवंबर से जनवरी तक, सी अक्टूबर से जनवरी तक, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न है कि किस जनगणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? ए 1901, बी 1911, सी 1921, डी 1951। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1921 में। 9वां प्रश्न है कि इनमें से कौन युग्म गलत है? ए भाखरा नंगल जो है भाखरा नंगल सतलज, बी सलाल परियोजना चेनाब, सी दामोदर घाटी परियोजना गंगा और डी हीराकुंड परियोजना महानदी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन गलत सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना गंगा। ठीक है, चलिए किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं? 1 जून, बी 22 जून अप्रैल, सी 7 मई, डी 5 जून। तो सभी जानते हैं ये हम 5 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए, चेकोस्लोवाकिया, प्राण, डेनमार्क, कोपेनहेगन, इथियोपिया, सूबा, उत्तर कोरिया, प्योंगयांग। इसमें बताना कि कौन सी राजधानी जो है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी इथियोपिया, सूबा, ये गलत है युग्म है। प्रश्न 12 में है कि उपनिषदों का विषय के वस्तु क्या है? ए दर्शन, बी कर्मकांड, सी भक्ति, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए दर्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 पाइए, कहता है कि निम्नलिखित में से 13 में कहता है कि निम्नलिखित में से शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है?
तो इसमें शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इसमें ए में है महावीर, बी में शंकराचार्य, सी में है गौतम बुद्ध, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गौतम बुद्ध। मतलब कि शाक्य मुनि किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 देखिए कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी समुद्रगुप्त। तो फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। प्रश्न 15 है कि मौर्य शासन के प्रबंध में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम क्या था? ए समाहर्ता, बी अर्थाध्यक्ष, सी सन्निधाता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए समाहर्ता। नेक्स्ट 16 प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी समुद्रगुप्त, डी अशोक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है कि चोल शासकों का प्रतीक क्या था? ए गाय, बी हिरन, सी हाथी, डी बाघ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। नेक्स्ट तैमूर लंग, 18वां प्रश्न देखिए कि तैमूर लंग भारत पर आक्रमण किया था कब? ए 1226, बी 1398, सी 1442 और डी 1526। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1398। प्रश्न संख्या 19 देखिए किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल शेर शाह का शासन काल था? ए बाबर हुमायूं, बी हुमायूं अकबर, सी अकबर जहांगीर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 20 कहता है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ था? ए रायपुर राजपुर, बी राजगंज, सी रायगढ़, डी रायसमंद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी रायगढ़। नेक्स्ट प्रश्न का 21 कहता है कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? ए में है कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, बी में है पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच, फ्रांसीसी, सी में अंग्रेजी, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डी में है पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच। तो इसमें बताइए क्या हो जाएगा 21 का? तो 21 का हो जाएगा हमारा ए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी आने का क्रम है। 22वां प्रश्न है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए वासुदेव बलवंत फड़के, बी विनय दामोदर सावरकर, सी लाला हरदयाल, डी भगत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा लाला हरदयाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 23वां प्रश्न कहता है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सरोजिनी नायडू, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है प्रश्न की इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछता है, अध्यक्ष कौन थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी महादेव गोविंद रानडे, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी मोतीलाल नेहरू। तो 24 का आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 25वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, वो किस महीने में? महीना पूछ रहा है कि कौन सा महीना था। ए जनवरी था, बी जुलाई था, सी अगस्त था, डी दिसंबर था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी अगस्त हो जाएगा। ठीक है, 26 प्रश्न में है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ए नागपुर, बी मेरठ, सी कानपुर, डी बरेली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए 26 का? 26 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मेरठ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न कहता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ए 1772, बी 1773, सी 1774, डी 1775। तो ये हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 1774। 28वां प्रश्न कहता है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? ए गणतंत्रीय, संघीय, अध्यक्षात्मक। ये तो गलत हो गया, अध्यक्षात्मक तो भारत में है ही नहीं। बी गणतंत्रीय, एकात्मक, संसदीय। तो भारत में एकात्मक भी नहीं, ये भी खत्म हो गया। गणतंत्रीय, संसदीय, संघीय और संसदीय ये हो सकता है। आगे देखते हैं गणतंत्रीय,
एकात्मक अध्यात्म, ये भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय। 29 में देखिए, 29 में कहता कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ था? ए मंत्रिमंडल मिशन, बी बेबल योजना, सी राजगोपालाचारी योजना, डी शिमला सम्मेलन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा मंत्रिमंडल मिशन, इसको हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। 30% देखिए 30% कहता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व क्या हो गया, हाँ, नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है? ये न्याय योग्य नहीं है, ये न्याय के योग्य हैं, दोनों कोई नहीं। तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये न्याय के योग्य नहीं है, मतलब कि न्याय के योग्य नहीं है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 31 की संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? ए सभापति राज्यसभा, बी अध्यक्ष लोकसभा, सी राष्ट्रपति, डी विरोधी दल के नेता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रपति हो जाएगा। 32 कहता है कि भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? ए वीपी सिंह, बी चंद्रशेखर, सी मोरारजी देसाई, डी चरण सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। 33% देखिए, कहता कि राज्य विधानसभा का चुनाव कौन कराता है, यानी कि कौन कराता है? ए मुख्यमंत्री, बी जो है मुख्य चुनाव अधिकारी, और सी गवर्नर, और डी मुख्य सचिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, मुख्य चुनाव अधिकारी। 34 में देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के द्विस्तरीय बनाने के सुझाव किसने दिया था? संथानम समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, संविधान प्रारूप समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी अशोक मेहता समिति। 35 देखिए कि दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, भौतिक विकास के लिए कार्य करना, अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना, और धार्मिक रक्षा करना, धर्म की। तो इसका आंसर हो जाएगा सी अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। 36 में देखिए, कौन सा राज्य कहता नहीं है? राजस्थान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसमें राजस्थान जो है राज्य नहीं है, ठीक है ना। यहाँ राज्य का मतलब जो हुआ ना, स्टेट जो हम लोग कहते हैं प्रांत नहीं, ये राज्य का मतलब एक क्षेत्र जो होता है जिस पे एक संप्रभुता होता है, वो राज्य की परिभाषा के अनुसार। तो नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, और बांग्लादेश, राजस्थान नहीं है, ठीक है। चलिए, स्वराज दल के स्थापना का मुख्य, स्वराज दल के जो स्थापना हुआ था उसका मुख्य मुद्दा क्या था? ए जालियांवाला बाग हत्याकांड, बी प्रांतीय स्वशासन, डी काउंसिल में प्रवेश, सी काउंसिल में प्रवेश, और डी बंगाल विभाजन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी काउंसिल में प्रवेश। एकल बैंकिंग प्रणाली बड़ी लोकप्रिय कहाँ? ए इंग्लैंड में, बी जापान में, सी भारत में, और डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी संयुक्त राज्य अमेरिका। 38 हो गया। अब आइए 39 पे आते हैं। 39% कहता है कि नाबार्ड, 39 कहता है कि नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? नाबार्ड जो बैंक है उसका प्रमुख कार्य क्या है? जनता को ऋण देना, जनता से जमाई स्वीकार करना, ग्रामीण विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों को ऋण प्रदान करना, और डी सरकारी प्रतिभूतियों से में सौदा करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना, ठीक है। अच्छा, अब आइए देखिए 40 कहता है कि भूतापीय ऊर्जा आधारित मणिकरण पनबिजली परियोजना, मणिकरण बिजली संयंत्र कहाँ है जो भूतापीय ऊर्जा पर है? तो ये हमारा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। चलिए फिर से पढ़ देता हूँ कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में है? ये अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी उत्तराखंड। तो बताइए 40 का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो 40 का आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा ये मणिकरण पनबिजली नहीं, ये भूतापीय बिजली संयंत्र है हिमाचल प्रदेश में। काली मुद्रा किसे कही कहता है? काली मुद्रा का परिभाषा क्या है या काली मुद्रा किसे कहते हैं? यह वह आय है जिस पर अवमंचन नहीं हुआ है, या यह गैर कानूनी आय है, या बिना बताई गई राशि है, या एक ऐसी आय है जिनका कोई औचित्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह वह आय है जिसका अवंचन नहीं किया गया, ठीक है ना। 42 में देखिए, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी न्यूजीलैंड, डी इंग्लैंड। तो बताइए इसका कहाँ हो जाएगा?
तो इसका ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 43 में ये कि भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? ए पंडित भीमसेन जोशी, बी पंडित रविशंकर, सी लता मंगेशकर, डी एम एस सुब्बलक्ष्मी। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पंडित रविशंकर। अब देखिए केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? एक सेकेंड। हाँ, केली गोपाल जो किस राज्य का लोक नृत्य है? ए पश्चिम बंगाल, बी त्रिपुरा, डी मणिपुर, सी मणिपुर, डी असम। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर है असम। नेक्स्ट, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सुभाष चंद्र बोस और डी अरविंद घोष। तो इसका बताइए 45 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? भूमध्य सागर रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्व एशिया, ध्रुवीय प्रदेश, अटाकाम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण पूर्व एशिया। 47 प्रश्न देखिए। 47वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? ए आस्ट्रिक, बी चीनी तिब्बती, सी द्रविड़ और डी भारतीय आर्य। तो भारत का जो विशालतम भाषाई समूह हो जाएगा भारतीय आर्य हो जाएगा। ठीक है, आइए ओलिव रिडले। अब आइए ओलिव रिडले प्रजाति के कछुए के अंडे देने के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में भितरकनिका सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो भितरकनिका सेंचुरी कहाँ पर है? ए में उड़ीसा, बी में कर्नाटक, सी में गोवा, डी में तमिलनाडु। बताइए क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए उड़ीसा। ठीक है, भितरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में। ओलिव रिडले प्रजाति कछुओं के अंडे देने की पसंदीदा जगह है ये। 49 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? ए शिव कुमार संदूर वादक, बी हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, बिस्मिल्लाह खां तबला वादक, बिरजू महाराज कथक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बिस्मिल्लाह खां, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान जो थे वो सहनाई बजाते थे, है ना, तबला नहीं बजाते थे। आइए 50वां देखिए, 50वां है, इसमें मिलाने वाला है। देखिए इसको कैसे मिलाना है आपको, ताकि टाइम देखिए एक भी अगर मिल जाता, जैसे देखिए हम ब्लैक पैगोडा हम जानते हैं ना, ब्लैक पैगोडा है कहाँ? कोणार्क में, है ना। ठीक है, आप देखिए बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखिए बी का 4 कहाँ है? बी का 4 देखिए यहाँ है, तो एक ही मैंने बी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस तरह से मिला के मिलाना है। ठीक है, 51 में आइए। 51 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी क्लोरोप्लास्ट, डी राइबोसोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 51 का आंसर? 51 का आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 52 में कहता है कि जब कोई अस्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगता है। निम्नलिखित में कौन सा नियम की व्याख्या करता है? ए न्यूटन गति का पहला नियम, बी संवेग के संरक्षण का नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये न्यूटन गति का पहला नियम हो जाएगा। चलिए 53 प्रश्न कहता है कि उपयुक्त में से सबसे बढ़िया रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। काली चूना बनाने के लिए हमको जो है क्या करना है? काली चूना बनाने के लिए तो किसका यूज कीजिएगा? काली चूना बनाने के लिए चूना पत्थर का, स्लेक चूना का, या चूने का क्लोराइड का, या चाक पाउडर का। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्लेक चूना। मतलब कि काली चूना बनाने के लिए आप पानी के साथ किसका प्रतिक्रिया करवाइएगा? स्लेक चूना का करवाइएगा। 54 में ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव कौन था? ए जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, बी ब्रायोफाइटा, सी ग्रीन एल्गी यानी हरा शैवाल, और डी साइनोबैक्टीरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी साइनोबैक्टीरिया। 55वां प्रश्न देखिए। 55 प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 42 यानी कि 21 जोड़ी ऑपोटोसम्स और 4 जोड़ियां लैंगिक सेक्स गुणसूत्र होते हैं। बी कहता है कि डीएनए अनुदोसफिल सीढ़ियों के तरह एक दोहरी पेचदार संरचना बनाने वाली 2 लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड से रेसा होता है।
सी जेनेटिक्स के J.D. वाटसन ने 1906 में परिभाषित किया, और डी मेंडल पहला वैज्ञानिक था जिसने 1886 ईस्वी में एक जीन एक विरासत के रूप में बनाया था। इसमें आपको सही सा कथन चुनना है, 55 में सही कथन। तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा, 55 का बी हो जाएगा सही कथन कि DNA अणु दो सफिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचदार संरचना मतलब डबल हेलिक्स बनाने वाले दो लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड रेसाओं से बना होता है। ठीक है, चलिए 55। आइए 56 पे आइए। 56 प्रश्न कहता है कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई बताइए क्या है, ए कूलम, बी जूल, सी वॉट और डी एम्पियर। तो हम सभी जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। 57 में है कि कौन आघात वर्णीय नहीं है, ए सिल्वर, बी ग्रेफाइट, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में आइए 58 में देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अस्थिर अनुपात नियम दिया। ए जैक्स चार्ल्स, बी जोसेफ प्राउस्ट, सी एंटोइन लेवाइजियर और डी रॉबर्ट बॉयल। तो इसका आंसर 58 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जोसेफ प्राउस्ट। ध्वनि की पिच, देखिए ध्वनि की पिच किस चीज़ पर निर्भर करती है, लय, आयाम, तीव्रता, आवृत्ति। बताइए 59 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आवृत्ति पर ये निर्भर करता है। अब आइए देखिए फिर मिलाने वाला आ गया कार्य। देखिए निम्नलिखित को मिलाना है ना, कार्य का क्या हो जाएगा, कार्य का हमारा हो जाएगा जूल, कार्य का हमारा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ए का हो जाएगा डी हो जाएगा। और बैटरी क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रभावित करता है ना। तो देखिए ए का हमारा मिल गया डी और बी का हमारा मिल गया ए। तो देखिए ए का डी और बी का ए कहीं है, ए का डी तो यहाँ भी है एक नंबर में, ठीक है। और बी का ए, दो का है, देखिए यहाँ ये हमारा मिल गया 60 का डी में, ए का डी और दो का ए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 60 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए अब भाई 61 में कहता है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, अंडाशय, युग्मनज, युग्मक, रोगाणु, कोशिका। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, युग्मनज यानी कि जायगोट हो जाएगा। निषेचन के बाद जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है, आइए 62 कहता है कि पीतल निम्नलिखित में से किससे बनी एक मिश्र धातु है। पीतल में क्या है, तांबा टीन, तांबा जस्ता, तांबा एल्युमिनियम, तांबा लोहा। तो पीतल में क्या होता है, बी हो जाएगा, तांबा और जस्ता होता है। 63 में देखिए कि एक गोलीय दर्पण की प्रवृत्ति पृष्ठ के मध्य भाग में एक बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं। ए ध्रुव कहते हैं, बी विचारक कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, आइए पोलर कहते हैं। क्या है, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको, फोकस करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। 63 का ए हो जाएगा। 64 में देखिए न्यूलैंड के समय ज्ञात कुल तत्व कितने थे। 64 का आंसर 63, 56, 52, 57। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, आइए 65% देखिए, कहता है कि पौधे में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। अब देखिए इसमें क्या क्या होगा, तो देखिए पहला है लंबवत विभाजोत्तक, फिर पार्श्व विभाजोत्तक, अंतर्विष्टि विभाजोत्तक और शीर्ष विभाजोत्तक। तो 65 का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, BCD। ए नहीं होगा, BCD होगा। ठीक है, सी हो जाएगा। 65 हो गया। अब आइए 66 पाते हैं। 66 में प्रश्न में कह रहा है कि निम्न किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का क्या सूत्र होगा। तो ए 2n, बी 2n-2, 2n का क्यू और 2n स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, 2n स्क्वायर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है। बायोगैस का घटक हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बन मोनोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अब आइए न्यूलैंड के अष्टकों के नियम निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व थे। ए ब्रोमीन, बी हाइड्रोजन, सी थोरियम, डी रुबिडियम। तो बताइए 68 में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, थोरियम न्यूलैंड के तत्वों में सबसे अंतिम तत्व थे। ठीक है ना। 69, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के अनुरूप है।
गति का तीसरा नियम, गति का दूसरा नियम, गति का प्रथम दूसरा नियम, गति का प्रथम नियम। तो प्रत्येक बराबर हो जाएगा दोनों तरफ से, क्या हो जाएगा, गति का तीसरा नियम हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा गति का तीसरा नियम। 69 हो गया हमारा। अब आइए 70 पे आइए। 70 कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है ना। ए मस्तिष्क का मध्य भाग, मस्तिष्क का अगला भाग, मज्जा मेडुला जिसको बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मज्जा हो जाएगा, ठीक है ना। 71 देखिए। 71 कहता है कि प्रबल अम्ल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो ये कहता है कि प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे कि धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। बी कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का प्रबल एडिसिड है। और अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिसमें स्वाद नमकीन होता है और सभी खनिज अम्ल प्रबल होते हैं। तो 71 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सी हो जाएगा कि वह सभी रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसमें स्वाद नमकीन होता है, ठीक है ना। 72। अब आइए थोड़ा करंट अफेयर का क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि 72 में द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी किताब के लेखक कौन थे। तो 72 इसका हो जाएगा सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति इसके लेखक है। कहता दिसंबर 2022 में पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन स्थिति वाला देश का पहला विधानसभा कौन था। तो ये हो जाएगा सी, धर्मदाम। विश्व में सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाते हैं। तो ये हो जाएगा 5 नवंबर, ठीक है। हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 5 नवंबर हो जाएगा। 75 पे आइए। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का आयोजन भारत में कहाँ किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली में किया गया था। 76 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी 2023 में करेगा। तो ये अपना प्यारा देश भारत करेगा। हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस सरकार ने किया। तो ये अपना प्यारा बिहार किया है। और जागा मिशन UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड किसको मिला है। तो ये उड़ीसा को मिला, जागा मिशन वाला उड़ीसा को मिला, ठीक है। आइए 79 में आइए। 79 का कहता है कि 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन के विकास अंडर सी केबल कनेक्टिविटी के सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा UAE। और जीव मिल्खा, ज्योति रंधावा, टाइगर वुड, ये सब किस खेल से संबंधित है। तो ये सब हो जाएगा गोल्फ, ठीक है। अब चलिए ये देखिए 81 से लेकर जो है 120 तक, इसमें मैथ और रीजनिंग 20 क्वेश्चन मैथ के हैं और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, है ना। तो इसको आप बनाइएगा, हम इसका आपको आंसर बता देते हैं। आप इसको बनाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल सके कि कटअप कितना जा सकेगा, आप रेस में हैं या नहीं, आपको कितना भी अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर, सबका हम बताते हैं, आप नोट कर लीजिए। देखिए 81 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, आप नोट करते जाइए। 81 का डी हो जाएगा। 82 का आंसर जो है, एक सेकेंड, हाँ 82 का आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। 83 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। 84 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। 85 का हमारा आंसर ए हो जाएगा। और 86 पे आइए, देखिए 86 का आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 87 का डी हो जाएगा। 88 का हमारा ए हो जाएगा। 89 का डी हो जाएगा। 90 का जो है सी हो जाएगा। 91 का ए हो जाएगा। 92 का ए हो जाएगा। 93 का डी हो जाएगा। 94 का डी हो जाएगा। 95 का हमारा ए हो जाएगा। 95 का ए हो जाएगा। उसके बाद जो है अब 96 का देखते हैं कि क्या है। आप इसको बनाइए, देखिए मैथ रीजनिंग आपका बेड़ा पार लगाएगा, इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। 96 का हमारा डी हो जाएगा। 97 का डी हो जाएगा। 98 का ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसका जो है 99 पे देखिए 99 का हमारा बी हो जाएगा। 100 का हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद जो है 101, अब देखिए रीजनिंग आ गया। 101 का हमारा बी हो जाएगा। 102 का हमारा बी हो जाएगा। 103 का हमारा डी हो जाएगा। 104 का ए हो जाएगा। 105 का ए हो जाएगा। 106 पाइए, 106 का जो है
106, 106 का हमारा जो है बी हो जाएगा 107, 107 पर हमारा सी हो जाएगा, 108 का भी सी हो जाएगा, 109 का बी हो जाएगा, 110 का जो है सी हो जाएगा, 111 का बी हो जाएगा, 112 का बी हो जाएगा। अब देखिए 113 का, देखिए 113 का सी हो जाएगा, 114 का भी सी होगा, 115 का ए हो जाएगा। उसके बाद 116 का आ जाइए सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 117 का आ जाइए डी हो जाएगा। 118 का ये 118 का जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 119 का आपका सी हो जाएगा और 120 का लास्ट क्वेश्चन है और 120 का आपका जो है बी हो जाएगा। तो ये था 120 प्रश्न जो कि प्लेटफॉर्म कोचिंग पटना का जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलता है वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और कितना स्कोर आपका बना ये ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो भी हम आपको नेक्स्ट जल्दी देंगे। और आप जो है चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब वीडियो अपलोड करें तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। तो चलिए, आपने वीडियो देखा, आपने टेस्ट पूरा लगाया, तो हम फिर मिलते हैं आपसे सेट 6 में। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।